हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक जो है वो है व्हाई टेकिंग एंटीबायोटिक्स इज अ मेजर थ्रेट। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे के रखा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पहला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये सबसे बड़ा थ्रेट है। बैक्टीरिया अडाप्ट हो जाते हैं एंड बिकम रेजिस्टेंट, क्योंकि बिना किसी रीजन के एंटीबायोटिक्स लेना, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स लेना, बिना किसी मतलब के कोर्स पूरा नहीं करना, उन चीज़ों के लिए अगर आप मिसयूज करते हो एंटीबायोटिक्स का तो क्या होता है। एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक हो जाते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अडाप्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस अडाप्ट कर देते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इनफेक्टिव ट्रीटमेंट। आप जो फिर जब एक बार बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है तो फिर जो ट्रीटमेंट होता है उससे क्या होता है, बैक्टीरिया पे असर नहीं होता है मेडिसिन का। तो क्या चीज़ बढ़ती है उसमें, मोर हॉस्पिटल स्टे, जैसा कि ये है मोर हॉस्पिटल स्टे। बहुत टाइम तक हॉस्पिटल स्टे करना पड़ सकता है, लॉन्गर इलनेस, बीमारी जो है वो बहुत टाइम चलेगी। तीसरा इसमें है डिस्ट्रैक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया, सॉरी। डिस्ट्रक्शन माने तो एंटीबायोटिक्स किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स अगर आप ऐसे ही फजूल में लोगे तो वो जो अच्छे बचे कुचे बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको भी खत्म कर देते हैं, और बाकी जो बचे बैक्टीरियाज होते हैं वो रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं, तो फिर असर मेडिसिन का होता है हमें। साइड इफेक्ट्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, ये कॉज करते हैं नोजिया, रैशेस, कैन डैमेज लिवर और किडनी। साइड इफेक्ट्स में ये क्या करते हैं, नोजिया मतलब वोमिटिंग हो सकती है, रैशेस भी हो सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं लिवर को भी और किडनीज को भी। तो उसके बाद जो है पांचवा ऑप्शन जो है वो स्प्रेड ऑफ सुपरबग्स। सुपरबग्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए। ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा थ्रेट है अभी। एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस जो हासिल हो गए होते हैं तो उन पे कोई मेडिसिन नहीं असर करती है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि फीवर न्यू एंटीबायोटिक्स, बहुत ही कम नए एंटीबायोटिक्स अभी बन रहे हैं, तो इश्यू मेनली ये है, क्योंकि अगर कम ही एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं तो असर कम ही होगा ना। जबकि इनका ऑलमोस्ट सॉल्व एक ही ग्रुप है, पेनिसिलिन, तो सारे उसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो असर नहीं होता है। जब अडॉप्ट करते हैं रेजिस्टेंस तो असर होता ही नहीं है फिर किसी मेडिसिन का। बैक्टीरिया आर इवॉल्विंग फास्टर देन न्यू ड्रग्स, बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व होते हैं न्यू ड्रग्स से। Increase the risk of a future where minor infections become life threatening। में क्या होता है, अभी ये फ्यूचर में एक बिगेस्ट थ्रेट है कि कहीं छोटी से छोटी बीमारी जो होती है, माइनर इन्फेक्शन, जो छोटे इन्फेक्शंस होते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग ना बन जाए। क्योंकि जब दवाई असर ही नहीं करेगी तो फिर वो खुद ही लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगी और इट मे कॉज डेथ। तो यही है वाई टेकिंग एंटीबायोटिक्स इज अ मेजर थ्रेट, तो इसलिए ये सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है। ओके, थैंक यू।